जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, हमने देखा है कि इस पूरे कल पिछले 24-36 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं भारत के अंदर खास करके, और पूरी दुनिया उसको रिपोर्ट कर रही है। सिर्फ भारत का इशू तो नहीं रह गया, पूरी दुनिया में इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। जी कल भारत का रिपब्लिक डे था। पहले तो मैं सारे भारत के लोगों को मुबारक देता हूं कि उनका एक ऐसा दिन था जब उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उस कॉन्स्टिट्यूशन पे वो चलते रहे हैं और अभी तक चल रहे हैं, और दैट इज अ ग्रेट सक्सेस फॉर द इंडियन डेमोक्रेसी। जो अगली बात मैं करना चाहता हूँ रिपब्लिक डे की मुबारक के बाद, वो है कि कल किसानों ने एक रैली निकाली ट्रैक्टर रैली के नाम से, जिसके कोई रूट थे लेकिन वो रूट से हट गए और वो कहीं और चल पड़े। तो मेरी एज ए पाकिस्तानी व्यू या एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि कोई भी तहरीक तब तक चलती है जब तक वो पुरअमन रहती है। अगर तहरीक पुरअमन ना रहे, तहरीक के अंदर वायलेंस आ जाए या वो अपने बताए हुए असूलों पे हट जाए, तो मैं समझता हूं फिर उसको नुकसान होता है। और किसी भी मुल्क में अगर भारत के लोगों ने, सरकार ने किसानों को ये इजाजत दी कि वो अपनी रैली निकालें रिपब्लिक डे पे, तो जारी बात है वो सोच समझ के दी हुई थी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या किसानों से कोई गलती हुई है, क्या गलती हुई है कल, और क्या उन्होंने जो किया ठीक किया, या उनको थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए था? क्या सारे ही किसान, उनके अंदर इतना गुस्सा आ गया है कि वो अब इस तरफ चल पड़े हैं, थोड़ी हालात खराब हो गए जो कल, या कि ये कोई ग्रोह है उनके अंदर जिन्होंने मामलात खराब किए हैं? इस सारी डिस्कशन के लिए और इस सारे पे टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं है, इंडियन टीवी पे आते रहते हैं, मेरे यूट्यूब पे आते रहते हैं। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और मेरे थैंक यू साथ वेरी मच। जी थैंक यू। मेरे साथ मौजूद हैं दुर्दाना नजम साहिबा, आप कॉलमनिस्ट हैं, आप लिखती हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ अखबारों में। आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं पहला सवाल कल साहब आपसे करना चाहता हूं। मैं तो जिस चीज को समझता हूं वो तो मैं समझता हूं डायलॉग जरूरी होता है, डिस्कशन जरूरी होती है। भले जो भी वक्त गुजर जाए, जितना भी वक्त गुजर जाए, चीजें टेबल पे बैठ के ही समझ आती हैं। तो क्या वजह है कि 2 माह गुजर गए और डायलॉग तो हो रहे थे, और मुझे ये भी पता चल रहा है कि सरकार बहुत सारी चीजें मान रही है, लेकिन सरकार इन 3 कानूनों को कंप्लीटली रिवर्स नहीं करना चाहती। So what is your take on this, Kalan साहब? कमर चीमा साहब, जय हिंद। पाकिस्तान के सभी लोगों को मेरा जय हिंद। मुझे आज आपकी जो सबसे खास 2 बातें पसंद आई, वो मैं अगर नहीं बोलूंगा तो मेरे ख्याल हम अपने इस प्रोग्राम के साथ अच्छा इंसाफ नहीं करेंगे। सबसे पहली बात, आप पाकिस्तान के तरफ से 26 जनवरी की जब हमें मुबारकबाद देते हैं, दिल में एक अच्छी फीलिंग आती है, बहुत बढ़िया फीलिंग आती है कि पाकिस्तान का एक एंकर बड़ी जिम्मेदारी से किसी दूसरे देश की खुशी में उसके साथ शरीक है। दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन खुशी में शरीक होना अपने आप में, हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान, अगर वो इंडिया के साथ उसकी 26 जनवरी में उसको मुबारकबाद दे रहा है। पहली बात। दूसरी बात, आपने नोटिस नहीं करी, लेकिन मैंने ये नोटिस इसलिए करी क्योंकि मेरा काम है ये नोटिस करना। आपने कहा मेरे अपने तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से। बहुत अच्छा लगेगा कि ये पाकिस्तान की तरफ से हो, ये मुबारकबाद सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से हो, आप उसके पार्ट हो, उल्टा ना हो। क्योंकि कमर चीमा अगर अच्छी बात कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कमर चीमा पाकिस्तान की तरफ से अच्छी बात कर रहे हैं। सैल्यूट टू यू सर, ग्रेट ऑफ यू। हमारे डिफरेंसेस रह सकते हैं, हम आपस में शायद मेल मिलाप नहीं कर पाएंगे, हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं, और कहने वालों ने कह दिया, मैं उसको मानने के लिए तैयार हूं, हम शायद आपस में दुश्मनी भी मना सकते हैं। लेकिन ये जो इंसानियत की जो प्यार है, जो अच्छाई का जो हमारे अंदर जज्बा है, अगर ये रहा तो आप ये समझ लीजिए हमारे दोनों देशों का भला होगा। अब आपके सवाल पर स्पेसिफिक आ जाता हूं कि व्हाट इज माय टेक। माय टेक इज ह्यूमैनिटी टेक। एक किसान को अलाउड था कि वो अपना डेमोक्रेसी में अपना एक रूप प्रकट करे, प्रोटेस्ट का हो चाहे वायलेंस का हो, उसका अपना राइट है।
अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो प्रोटेस्ट एक रॉयटिंग में बदल जाएगा या लड़ाई झगड़े में बदल जाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर मेरी फौजी ट्रेनिंग के हिसाब से अगर मैं चलूं, हु इज टू बी ब्लेम्ड? द वर्ल्ड इज टू बी ब्लेम्ड, बिकॉज वर्ल्ड में ये एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि जब तक आपका प्रोटेस्ट वायलेंट नहीं होता वो नोटिस में नहीं आता। चाहे वो ट्रंप का हो ले लो, चाहे 2 सेकंड के लिए गलत तरीके से ले लो, पाकिस्तान का ले लो, चाहे इंडिया का ले लो। हमारे यहां पर एक वर्ल्ड में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि प्रोटेस्ट सक्सेसफुल जब होगा, न्यूज में जब आएगा, सेंसेशन जब क्रिएट करेगा, जब वो वायलेंट हो जाता है। ट्रेजेडी फॉर ह्यूमैनिटी, ऐसा मेरा सोच है। तो जहां तक मेरा पर्सनल टेक है, ये जो हमारा एक गलत दिशा में ह्यूमैनिटी का जो एस्पेक्ट है जो चल पड़ा है, दिस इज टू बी ब्लेम्ड। और उस ह्यूमैनिटी के लिए आप, मैं और पूरी दुनिया का हर इंसान इस चीज का जिम्मेदार है कि हमारे अंदर ये जो टॉलरेंस है, चाहे वो सरकारी टॉलरेंस कह लीजिए, पब्लिक टॉलरेंस कह लीजिए, देखने वाले की टॉलरेंस कह लीजिए, प्रोटेस्टर की टॉलरेंस कह लीजिए, कम होती जा रही है। इज नॉट अ गुड थिंग टू हैपन। ओके आई कैन ओनली से वी आर वेरी सॉरी फॉर इट। बिल्कुल ठीक है। तो दाना नजम साहब, एज ए कॉलमनिस्ट एंड एज ए एनालिस्ट, आपने इस सारे जो प्रोसेस को कल देखा जो भारत में हुआ, जो वहां पे किसानों के साथ हुआ और फिर पुलिस को भी मार पड़ी, किसान कहते हैं हमारे ट्रैक्टर भी तोड़े गए, आप क्या देखती है, किसका कसूर है, क्या हुआ, या ये इसको ब्लैक एंड व्हाइट में देखा जा सकता है या कि नहीं? अच्छा, जो सबसे हैरानकुन बात थी कि वो जो नखलिस्तान का, खालिस्तान का जो झंडा लहराना, देखिए ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रोबेबली देयर वाज़ अ थर्ड फोर्स जो इस पूरे मामले को एक्सप्लॉइट करती है। और ये हमें पता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जब ये कोई भी चीज़ जब इंटरनेशनलाइज़ हो जाती है, जैसे अभी कहा आपने भी कहा, तो उसके अंदर फिर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जो सबरटाश करना चाहते हैं, जो हाईजैक करना चाहते हैं ऐसी सिचुएशंस को, इंटरनल मैकेनिज्म को खराब करने के लिए, तो वो फिर आ जाते हैं। हांगकांग का एक बहुत बड़ा इसका एक हमारे सामने इसकी मिसाल है कि चाइना हमेशा अमेरिका के, यूएस के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि वहाँ जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं, उनको सीआईए जो है वो वायलेंट बनाती है। सीआईए, और इसीलिए आप देखें कि हांगकांग के मामले में चाइना का एक बड़ा स्टर्न किस्म का, ताइवान के हवाले से भी हांगकांग के हवाले बड़ा स्टर्न उनका एक जो है पोजीशन है। और जितना मर्जी दुनिया उसके खिलाफ यूएस हो जाए या वेस्ट हो जाए, तो वो उससे पीछे नहीं हटते, बिकॉज इससे कि अच्छा, यहाँ भी आप देखें कि वो जो एक झंडे को इस तरह से आप फिर जाकर आप देखें कि इतना, तो आप डेफिनेटली ये ख्याल नहीं है कि देयर इज एक्सटर्नल पावर, एंड वो पावर कहाँ से, कौन है, देयर सो मेनी फैक्टर्स। इंडिया को अपने रीजनल रिलेशनशिप का इस वक्त जायजा लेना होगा, देखना होगा कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और जहां आपने बात की कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, तो आई विल गो विद कर्नल साहब कि ये एक हर, आप जितने भी प्रोटेस्ट देखें कमल, एट द एंड ऑफ द डे सारे प्रोटेस्ट, मैं कहती हूँ जो प्रोटेस्टर होता है, देखें उसका सबर का एक लेवल है ना। आप एक थ्रेशोल्ड के बाद यू आर बाउंड टू, आपका स्पिल ओवर होना ही होना होता है। एक, अब इन्होंने कितना अरसा हो गया, एक लंबा पीरियड है, वो सड़कों पे बैठे हुए हैं, वो इतनी सर्दी में आपसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपसे अपने राइट्स को मांग रहे हैं। तो फाइनली अ स्टेज कम्स जहां ये एक मार्च की शक्ल लेकर और फिर वो कैपिटल की तरफ जाते हैं। तो दिस इज, अगर आप देखें तो इस प्रोटेस्ट का वही एक पैटर्न है जो हमारे यहाँ भी है, जो हांगकांग में भी है, जो ताइवान में भी है, जो हर जगह पर जहां जहां भी इस तरह की मूवमेंट्स चलती हैं। प्रोटेस्ट कई दफा मूवमेंट में बदल जाता है, जैसे हमारी वो लॉयर्स की प्रोटेस्ट था, वो मूवमेंट में चेंज हो गया। यहाँ भी यही है कि जो अभी इंडिया को हैव टू, ऑब्वियसली ये सीरियस मामला है कि इस तरह जाकर आप झंडा किसी अपना एक सेपरेटिस्ट उसके अंदर एलिमेंट आप ले आए हैं। ऑल्दो ये बलूचिस्तान में हुआ होता तो इंडिया ने इस पर बगले बजा रहा होता, तो पूरा उनका मीडिया बड़ा खुशियां मना रहा होता कि देखें जी वो तो डायलॉग हो गया। लेकिन वी आर नॉट, मतलब हमें इतना कुछ सेंसेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक दिस इज अ टाइम फॉर इंडिया टू लुक इनवर्ड, जैसे आपने कहा है ना कि इंडिया नीड्स पीस विद इटसेल्फ। तो रीजनली और वो सारी चीजों को देखने की जरूरत है कि ये मूवमेंट में देयर इज एन एक्सटर्नल एलिमेंट इनटू इट।
कल जैसे दुर्दाना नजम एक मूवमेंट की बात कर रही हैं, आप समझते हैं ये क्या मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर जाएगा? क्योंकि मैं समझता हूं, ये भी जरा थोड़ा बताइएगा कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा का किसान किसी हद तक बाहर निकल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, या उसके राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, बाकी इतनी बड़ी बड़ी स्टेट्स है, वहां का किसान बाहर नहीं निकल रहा। तो ये बात ठीक है कि सिर्फ ये गुजरात और हरियाणा का किसान है और बाकी मुल्क का किसान नहीं है? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस सर? बिफोर आई हैव दैट टेक, नजाम मैडम का एक बड़ा सैड कमेंट है जिसको मुझे जरूर क्लैरिफाई करना चाहिए। चाहे बलूचिस्तान में कोई प्रोटेस्ट हो या कोई मूवमेंट आए या कहीं भी आए, किसी देश को हक नहीं है कि वो उसके ऊपर हंसे या उसको सेलिब्रेट करे या उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन बड़ा करे। हर देश में किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम है। बाकी देश अगर उस देश के ऊपर हंस रहे हैं या उसको बढ़ चढ़ के बता रहे हैं, गलत है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहने के लिए तैयार हूं कि अगर किसी भी तरह की कोई न्यूज को बढ़ा चढ़ाकर मेरा देश भी अगर करता है, गलत है। वो मीडिया गलत है, उसको नहीं करना चाहिए। हमें कोई हक नहीं। देखिए, हम अपने कंसर्न्स बिल्कुल क्लियर रख सकते हैं कि हमें पाकिस्तान के अंदर XYZ चीज पसंद नहीं है। पाकिस्तान को भी पूरा हक है कि इंडिया में ABCD चीज पसंद नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। आपको कोई चीज हमारी पसंद नहीं है, हमें आपकी नहीं पसंद, बट उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को जो पसंद है पाकिस्तान को वही करना है, या पाकिस्तान को जो पसंद है वो इंडिया को ही करना है। मेरे ख्याल छोटी हो जाएगी सोच। हमें इस सोच को बढ़ाना चाहिए। जहां तक आ गई बात मूवमेंट्स की, यस, आई टेंड टू एग्री कि अगर मूवमेंट्स हो रहे हैं और वो मूवमेंट्स किसी भी गलत तरीके का एक आकार अख्तियार करते हैं, तो दिस इज नॉट गुड फॉर एनी कंट्री, दिस इज नॉट गुड फॉर मी। मेरे हिसाब से 1 सेकेंड और लूंगा कमर साहब। मेरे हिसाब से इस जो कल का इंसिडेंस है, इसमें हार किसकी हुई और जीत किसकी हुई, अगर आप मुझे ये बता दें तो मैं मान जाऊंगा कि यस, कोई जीत गया। हार हुई मेरे देश की, हार हुई मेरे किसान की, हार हुई मेरे पॉलिटिशियंस की, हार हुई मेरे सरकार की, हार हुई मेरे जनता की। क्योंकि ये सिर्फ कह देने से, यस, आई टेंड टू एग्री विद मैडम कि अगर वो कहती हैं कि कुछ लोगों ने उसे हाईजैक कर लिया, आपने क्यों हाईजैक? किसानों को भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मैं अगर आपका एग्जांपल स्पेसिफिक पकड़ लूं कि 2 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सो व्हाट? इंडियन आर्मी एक्स सर्विसमैन हैव बीन प्रोटेस्टिंग फॉर लास्ट 7 years। लेकिन इसका मतलब वायलेंस इज नॉट द आंसर, वायलेंस इज नेवर द आंसर। यस, मैं मानता हूं इस बात को कि कई बार आपकी फ्रस्ट्रेशन हाईजैक हो जाती है कुछ उन लोगों द्वारा जो इस तरह की चीज फैलाना चाहते हैं। एंड ऑब्वियसली आज आप देख रहे हैं सुबेरे से कि सारे किसान यूनियंस के जो लीडर्स हैं वो इस बात को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उनमें से कोई नहीं कह रहा कि चाहे आपने निशान साहब का झंडा किस जगह लगाया, कहने के लिए निशान साहब बहुत बड़ी चीज हो सकता है, लेकिन दे ऑल आर क्रिटिसाइजिंग, वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑफ दैट। मैं कहता हूं कि वो अपने प्रोटेस्ट को इस तरह से हाईजैक ना होने दें। उसका एक जीती जागती उदाहरण है कि वो आज उसे डिनाई कर रहे हैं। जहां तक आपने बड़ा अच्छा सवाल जो डाला है वो ये है कि ये जो आ रहा है कि फार्मर्स की जो बातचीत है वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रही। सिर्फ गवर्नमेंट अपने उस ऑर्डर को या उस लॉ को विड्रॉ करे, इज दिस द आंसर? इसका मतलब आज के बाद हर वो लॉ जो बनाएगी गवर्नमेंट, उसके ऊपर अगर बाई चांस आपने और मैंने प्रोटेस्ट कर दिया तो क्या वो वापस होना चाहिए? उस पर डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग हो रहा है और दोनों ही पार्टीज, किसान भी और मेरी सरकार भी और ऊपर से जनता भी, तीनों को रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए कि अगर कोई बात सरकार ठीक कह रही है तो मुझे भी माननी चाहिए। अगर मेरे कोई डर हैं, कोई मेरी हेजिटेशंस हैं, कोई मेरी एप्रीहेंशंस हैं उस लॉ से रिलेटेड, लेट अस सॉल्व इट। बट जो हो रहा है, और वो भी 26 जनवरी जैसे त्योहार पर, ये हमारे देश का एक त्योहार है, सबसे बड़ा त्योहार है 15 अगस्त के बाद, जिसमें बड़े रिस्पॉन्सिबली मैं कहता हूं कि ये मेरे देश के हर उस आदमी की हार है
जो अच्छा सोचता है, जिसको अच्छा करना चाहिए, चाहे पुलिस पिटी हो, चाहे फार्मर के 2 ट्रैक्टर खराब हो गए हो, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कि क्या मैं आज अपने आप को शीशे में मुंह दिखाने के काबिल हूं कि मैं एक उस डेमोक्रेसी में रह रहा हूं जहां किसान को अलाउड था अपना मार्च निकालना, और उसके बावजूद ये हाईजैक हो गया। इट इज इंडीड वेरी सैड। नहीं, मुझे ये बताइएगा, पंजाब और हरियाणा के अलावा सारे भारत का किसान इसमें इन्वॉल्व है या सिर्फ ये पंजाब और हरियाणा? क्योंकि बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं कि ये भाई सिर्फ पंजाबी लगे हुए हैं और ये उनका एक खास, क्योंकि ये मोदी साहब को पहले भी वोट नहीं देते, पंजाब में पहले भी मोदी की हुकूमत 14 में भी नहीं दिया, फिर 17 में शायद स्टेट असेंबली को हुआ, वो भी फारिग हो गए मोदी साहब, 19 में भी हार गए। तो ये क्या है? नहीं, सिर्फ एक सवाल इसमें बता दें, क्या पंजाब और हरियाणा के अलावा बाकी इंडिया का किसान इसमें इन्वॉल्व है इस प्रोटेस्ट में कि नहीं? देखिए, जब आप पंजाब और हरियाणा 2 स्टेट्स का नाम लेते हैं और अगर उसको मैं पॉलिटिकली, जैसा आपने उसे एनालाइज किया, हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है, फिर भी हो रहा है। सो मुझे लगता है कि यस, हालांकि पॉलिटिकल पार्ट इसका जरूर है, उससे मैं डिसोन नहीं करूंगा, उसमें जरूर है पॉलिटिक्स। लेकिन जब हम अपने पूरे कंट्री की पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो देखिए, ऐसा है कि जहां से ये मुहिम शुरू होती है वहां गर्मी ज्यादा है, बाकी स्टेट्स उसको अभी उतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं, दे आर नॉट पार्टी टू इट। जैसे अभी अगर आप स्पेसिफिक ले रहे हैं, छत्तीसगढ़ इज नॉट इन्वॉल्व, मध्य प्रदेश इज नॉट इन्वॉल्व, हालांकि वहां भी प्रोटेस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो। यूपी में प्रोटेस्ट हो रहा है, बाय द वे, अगेन अ बीजेपी गवर्नमेंट, लेकिन यूपी में बढ़ चढ़ के हो रहा है प्रोटेस्ट। यस, पंजाब, बिकॉज मेरा पंजाबी सरदार बाय नेचर एग्रेसिव है, उसके अंदर वो एग्रेशन शुरू से है कि वो बात आप करके करने में शायद गुस्ताखी समझता है, जब तक वो तू तड़ाक या माँ बहन भाई ना कर ले उसकी लैंग्वेज पूरी नहीं होती है। दैट इज आवर नेचर, दैट इज द नेचर ऑफ पंजाब, दे आर एग्रेसिव, और उसकी उस एग्रेशन को कंट्रोल कर पाना कई बार मुश्किल है, चैलेंज है। इस वजह से मैं मानता हूं इस बात को कि यस, जहां तक वायलेंस और एग्रेशन का सवाल है, वो पार्ट पंजाब ने उसमें डाला है। हरियाणा, यूपी, मध्य प्रोटेस्ट सब जगह हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है लेवल के हो रहे। ओके, ओके, बिल्कुल ठीक है। दुर्दाना नजम साहब, ये बताइएगा, भारत के मीडिया ने कल जो प्रोटेस्टर्स थे उनको कहना शुरू कर दिया जी, ये ओवरऑल जनरल मैं बता रहा हूं कि जी ये खालिस्तानी टेररिस्ट हैं। तो ये इन बेचारों को ये खालिस्तानी दहशतगर्द क्यों कहा जाता है? और आप समझते हैं कि कल को ये पाकिस्तान को इन्वॉल्व करेंगे? क्योंकि माजी में भी ये पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते रहे हैं कि भाई देखिए ये खालिस्तान मूवमेंट को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। हालांकि जितनी भी बहस हो रही है भारत के अंदर, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि कोई ये नहीं कह रहा कि ये पाकिस्तान करा रहा है, ये एक इंटरनल चीज, लेकिन ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है। लेकिन फिर भी उनको जब खालिस्तानी दहशतगर्द कहा जाएगा तो हाउ डू यू सी कि ये पाकिस्तान पे तो नहीं असर पड़ेगा? और इस तरह कहना क्या जायज है प्रोटेस्टर्स को कि नहीं? ऑब्वियसली नहीं, जायज नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, देखिए, अगर इस वक्त पाकिस्तान भी होता ना इंडिया की जगह, और ये सब पाकिस्तान में होता, इस तरह झंडा, आप उसकी सिंबॉलिक वैल्यू देखें ना, वो एक छोटी सी चीज नहीं उन्होंने की कि वो झंडा, और जाहिर सी बात है रिएक्शन आपको वैसे भी पता है कि इंडियन मीडिया, विद ड्यू अपॉलॉजीज, इंडियन मीडिया का हमेशा रिएक्शन जो है वो ओवरबोर्ड होता है। दे गो टू एनी, और उनको सबसे पहले जो अटैक वो करते हैं, और आई वुड से दे गो, मतलब वो तो देखते भी नहीं है कि हम कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो मतलब उनका कुछ समझ नहीं आती। और वो पाकिस्तान को तो वो उनको मौका चाहिए कि पाकिस्तान को किसी तरीके से इम्प्लीकेट करें, बदनाम करें, और उसको जो कुछ वो कह रहे हैं वो करें। लेकिन हैविंग सेड दिस, यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इंडिया को देखने की जरूरत है कि उनकी माइनॉरिटीज का, देखिए, बड़े अरसे से इंडिया के हवाले से ये देखिए अब चीजें जो है ना लिंक हो रही हैं। किसानों का इशू तो है, लेकिन उसके साथ जो एलिमेंट आया है, जो खालिस्तान का जो भी जो इशू आया है, वहां एक माइनॉरिटीज का इशू भी है ना, कि सिख अगर आपसे खुश नहीं है, और अगर मुसलमान आपसे खुश नहीं है, आपके क्रिश्चियंस आपसे खुश नहीं है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, वेदर यू एग्री और नॉट,
अभी इसी तरह का एक प्रोटेस्ट जो कोविड के दौरान से पहले हो रहा था, जब मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारे इन्होंने लॉज लाने की कोशिश की, जिसमें ये भी था कि जी दुनिया भर के कोई भी आपको पता ही है असम में जो हुआ और किस तरह की सारी चीजें हुई। तो इसके अंदर जो ये एक एलिमेंट अब आया है माइनॉरिटीज के हवाले से, तो इंडिया को प्रोबेबली अब देखें, इसकी फ्रांस एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। फ्रांस ने पिछले जब से 9/11 के बाद से कितना फ्रांस के जो लिबरलिस्ट थे, सेक्युलरिस्ट थे, उन्होंने कितना इस्लाम को, मतलब अब माइनॉरिटी है वहां भी, अब क्या कुछ नहीं किया उनके साथ। लेकिन आप फाइनली दे हैव एग्रीड, वो जो अभी उनका प्रिंसिपल्स ऑफ चार्टर आया है जो उन्होंने अपने वहां के मुसलमानों के साथ, कि नहीं ये हम इनसे साथ विन नहीं कर सकते, ये हम इनको मारेंगे, हमें मारेंगे, क्योंकि जो मजहब है ना वो एट द एंड ऑफ द डे, मैं थोड़ा सा यहाँ से निकल रही हूँ, वो एक जाती इशू हो जाता है। पर फिर अगेन माइनॉरिटीज के ऊपर आप तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो सेक्युलरिज्म है ना, वो फ्रांस की सेक्युलरिज्म की तरह टेंटेड हो चुकी है, मिलिटराइज हो चुकी है। उसके अंदर जो मिलिटेंसी चली गई है ना, उस सेक्युलरिज्म के अंदर मिलिटेंसी, इट हैज बीन टेंटेड बाय, ये जो मिलिटेंसी के साथ हो गया, उसको इंडिया को उसके अंदर से निकालने की जरूरत है, अगर इंडिया वाकई चाहता है कि वो एक लार्जर डेमोक्रेसी के हवाले से वो बात करे। तो ये अच्छा, जहां आपकी बात है कि जी उनको टेररिस्ट कहना, अब वो ये बात तो है कि अब एक मुल्क के जो है वो सिपाही जो होते हैं वो दूसरे मुल्क के टेररिस्ट होते हैं। अब कश्मीरियों को भी ये लोग कहते हैं टेररिस्ट है, बट दे आर फाइटिंग फॉर द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो माई फ्रीडम फाइटर विल ऑलवेज बी कंसिडर टेररिस्ट बाय इंडिया, और उनका फ्रीडम फाइटर जो है वो प्रोबेबली पाकिस्तान के लिए टेररिस्ट होगा। तो ये एक जेनेरिक टर्म है, इस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देखने की जरूरत ये है कि वहां उन्होंने झंडा क्यों लहराया, इतनी क्यों उनके अंदर, और आप इसको और जो प्रोटेस्ट हैं उसकी और इसकी सिंबॉलिक जो वैल्यूज है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। तो इट हैज गॉन बियॉन्ड प्रोबेबली वो, ये इसका मतलब है सिख ये भी समझ रहे हैं कि हमारे राइट्स जो है वो पूरी तरह हमें दिए नहीं जा रहे। अब इसको भी कंसिडर करना चाहिए कि इट इज नो मोर फार्मर वर्सेस द इंडियन गवर्नमेंट, इट इज नाउ आल्सो सिख वर्सेस द इंडियन गवर्नमेंट। चले इस पे भी बात करते हैं। शैलेंद्र साहब, कर्नल साहब, एक सवाल मेरे ज़हन में आया है कि एक बंदा है, उसका नाम है दीप सिद्धू, वो जो इस वक्त बड़ा सेंट्रल करेक्टर है वहां पे। उनके बारे में कहा जा रहा है कि जी वो बीजेपी के एजेंट हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है जी वो सनी देओल साहब के लिए काम करते हैं। वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने इस मॉब को लीड किया और वहां पे रेड फोर्ट में ले गए, झंडा लहराया, सारा कुछ किया। तो बेसिकली दीज वर द पीपल डिस्गाइज्ड। सो ये बेसिकली आप क्या समझते हैं, अपोलोजेटिक नैरेटिव है प्रोटेस्टर्स का, या आप समझते हैं कि वाकई प्रोटेस्टर्स में से कुछ लोग जो हैं कोई घुस गए थे, या आप ये समझते हैं कि नहीं अब ये उनके पास भागने का कोई तरीका नहीं है तो इल्जाम किसी पे दे रहे हैं और खुद बचने की कोशिश कर रहे हैं? हाउ डू यू सी दिस सर? वेरी गुड। आपके मेरे कंट्री में एक बड़ा नेचर है कि अगर पाकिस्तान के किसी स्पोक्स पर्सन ने कुछ कहा है तो इंडियन स्पोक्समैन अगर नहीं बोलेगा उसके ऊपर तो मेरे ख्याल बारिश हो जाएगी। मुझे नहीं लगता, मैं चाहूंगा कि नजाम मैडम थोड़ा सा इस पर स्टडी और करें और हम सभी लोगों को एजुकेट करें कि प्रोबेबली अगर सिख अपने आप को माइनॉरिटी समझते इंडिया में, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वुड हैव बीन डिफरेंट। मुझे नहीं लगता कि सिख इस कॉम्प्लेक्स से सफर कर रहे हैं। हो सकता है कि यस, उसमें कोई एक पार्टी अप एंड डाउन फील करती हो, लाइक खालिस्तान मूवमेंट, और हर एक चीज इसीलिए सिखों से रिलेटेड इजीएस्ट वे होता है कि उसको खालिस्तान के झोले में डाल दिया जाए। एंड वेरी मैच्योर ऑफ कमर चीमा, आई अप्रिशिएट कि कम से कम वो आज एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं कि इस बार अभी तक किसी ने नहीं बोला कि पाकिस्तान ये करवा रहा है। आई थिंक इट इज क्वाइट रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट बाय एवरीबडी। एट द सेम टाइम मैं ये भी जरूर कहूंगा कि इंडिया में टॉलरेंस टुवर्ड्स माइनॉरिटी क्या है, मुझे लगता है इंडिया पर ही छोड़ दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर वो हमारा आपस में कंपैरिजन शुरू हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि हमारे जनरली शोज जो होते हैं वो फिर हाईजैक हो जाते हैं इसी के ऊपर, विच इज नॉट द एम। आज की तारीख में मुझे लगता है इंडिया इज क्वाइट कैपेबल टू हैंडल इट्स माइनॉरिटीज वेल, एंड
जैसा अभी आप अगर मुस्लिम्स के लिए भी लें तो मुझे नहीं लगता, मैंने आपके शो में एक बार और भी कहा है, हमारे पास एक बहुत ही ऊधमी नेता है ओवैसी, जो उससे बड़ा ऊधम मेरे ख्याल पाकिस्तान में भी कोई नहीं करता जितना वो यहाँ कर लेते हैं। और अगर ओवैसी साहब जैसा आदमी ये स्टेटमेंट देने को तैयार है कि इंडियन मुस्लिम आर बेटर ऑफ देन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, मैं पाकिस्तान वर्ड जानबूझ के नहीं डाल रहा हूं, उन्होंने कहा था क्योंकि ये डिस्प्यूट क्रिएट करने वाली बात होगी, कि उनका कहने का मतलब ये था कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर क्वाइट हैप्पी विद द काइंड ऑफ गवर्नेंस दे आर इनटू। ये हमारा अपना मामला है, मेरे देश का मामला है, मैं मुसलमान होने का मेरे देश की सरकार के साथ लड़ाई झगड़ा है जो मैं कर रहा हूं, और मुझे इसकी पूरी छूट है, मुझे इसके लिए बाहर से कहीं कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, और मेरे को कृपया कर कर इवेलुएट करना बंद करिए। आई थिंक इस तरह की उन्होंने कुछ बात करी। सो मुस्लिम्स ऑल्सो, ठीक है, वो कई बार दिखने में आ जाता है कि यस, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे मैडम ने कहा कि सीए, वो सीए बोलना नहीं चाह रही थी, मैं बोल देता हूं कि सीए या एनआरसी से रिलेटेड, देखिए बड़ा सिंपल सा मामला था। हर देश, जर्मनी ने तक कहा, मर्केल मैडम ने बड़े अच्छे से कहा कि भाई जिसको हमारा देश पसंद नहीं है वो कृपया कर छोड़ के चला जाए। हमने उल्टा कर दिया कि भाई अगर आप हमारे देश में आए हैं एज अ बांग्लादेशी रिफ्यूजी आए हैं या जो भी आए हैं, अगर हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत है सही है वो उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन हमें हक है कि हम ढूंढ पाए कि भाई हमारे पास कौन हमारा है, कौन बाद में आया है, और जो बाद में आया है उसके लिए कोई सोल्यूशन निकाल पाए, बड़ी अच्छी बात है। अदरवाइज उसको अगर पाकिस्तान बांग्लादेश वापस जाना पड़े तो जाना चाहिए। सो आई डोंट थिंक कि टॉलरेंस के मामले में देयर कैन बी अ बेटर एग्जांपल देन इंडिया। इंडिया हैज बीन वेरी वेरी टॉलरेंट। मैं इसका कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं जानबूझ के, बाय द वे, क्योंकि फिर वही वाली बात है कि हम आपस में ब्लेम के। आपका एक बड़ा अच्छा कमेंट था जिसके ऊपर बोलना बड़ा जरूरी है, पाकिस्तान का फ्रीडम फाइटर इंडिया के लिए टेररिस्ट है। बिल्कुल नहीं है, नो नॉट एट ऑल। पाकिस्तान का फ्रीडम फाइटर पाकिस्तान की फ्रीडम के लिए है, इंडिया में फ्रीडम क्यों चाहेगा वो? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ मैडम, आई एम अंडरस्टैंड ऑफ पैलेस्टाइन, तो दैट फ्रीडम फाइटर वुड बी कंसीडर्ड अ टेररिस्ट बाय इजराइल। सो ये एक टर्मिनोलॉजी चलती है इंटरनेशनल। आई अंडरस्टैंड नजाम मैडम, दिस इज व्हाट आई ट्राइड। मैं अगर पैलेस्टाइन का एग्जांपल देता ना तो वही वाली बात है कि हमारी टीआरपी नहीं बढ़ेगी। इंडिया पाकिस्तान की बात करेंगे तो दोनों तरफ से बिल्कुल बढ़िया ऊपर को चलेगी। पाकिस्तान का कोई भी फ्रीडम फाइटर, आई डोंट थिंक इंडिया हैज एनी राइट टू से कि वो टेररिस्ट है। बिल्कुल डिफरेंट थिंग है, तो राइट टू से इज अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ डिसेंट वे ऑफ, करेक्ट that's a decent way of saying, but I'm coming to that. Yes, वो why it is happening, that is the part is that वो हर टेररिस्ट जो हम इंडिया में पकड़ते हैं और अगर क्लेम करते हैं या पता चलता है, ये वर्ड्स का जार्गन है कि अगर हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि वो पाकिस्तानी है, दैट इज रॉन्ग पार्ट ऑफ इट। अच्छा चलें इससे और दीप सिद्धू साहब पे आ जाए काइंडली। वो ओके, यस, नाउ यस, यू आर राइट, दैट इज, इसीलिए मैंने कहा कि वो फिर हाईजैक हो जाती है बात। दीप सिद्धू, देखिए इसमें क्या डाउट है कि अगर वो सनी देओल का कैंपेन के टाइम पर आप उसके साथ खड़े होकर फोटो खिंचा रहे थे, मैं खिंचा रहा था, या कोई भी सरदार उनके उस इलाके का उनके साथ खड़े होकर फोटो खिंचा रहा था, बढ़ चढ़ के पार्ट ले रहा, क्या सनी देओल को या फॉर दैट मैटर उनका फोटो दिखाया जा रहा है दीप सिद्धू का प्राइम मिनिस्टर के साथ, दिखाया जा रहा है अमित शाह के साथ, क्या इन लोगों ने तब प्लान कर लिया था कि एक ना एक दिन किसान यूनियन का प्रॉब्लम आएगा, किसान प्रोटेस्ट करेगा और मैं वहां जाकर ऊपर चढ़ के निशान साहब लगा दूंगा? आई डोंट थिंक, आई एम वेरी श्योर एनी राइट पर्सन विल नेवर एक्सेप्ट दिस। यस, फोटो खिंचाने का मतलब ये नहीं है, हमने दिखा, आपको याद होगा, या हमारा एक बंदा था जिसने पाकिस्तान में किसी के साथ फोटो खिंचाया और उस पर कंट्रोवर्सी होगी कि तो उनका आदमी है। व्हाई, हाउ कैन दैट बी? Yes, आपका जो सवाल है, दीप सिद्धू is from BJP, no, where is the doubt? He was an active supporter of Sunny Deol in the campaign, where is the doubt? कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये आप निकालें या मैं निकालूं कि इस वजह से उसको लाल किले में अंदर जाने दिया, ऊपर चढ़ने दिया, वगैरह वगैरह, नहीं, आई डोंट थिंक। मैंने क्या कहा
कि मेरा पंजाब का शेर हमेशा एग्रेसिव रहता है। मेरा पंजाब का शेर बहुत एग्रेसिव होता है, और उस एग्रेशन में जब दौड़ लगाता है, कौन थोड़ा आगे निकल गया, क्योंकि अब उसकी आदत रही होगी, क्योंकि वो पॉलिटिकल कैंपेन करता रहा है सनी देओल का, वो एक तरह से एक लोकलाइज्ड लीडर बन जाता है। और वो लीडर जब आपके किसान आंदोलन में पार्ट ले रहा है, और जब वो लोग जबरदस्ती भाग दौड़ के द्वारा जब अंदर घुस जा रहे हैं, भाई जिसको मौका मिला वो आगे ऊपर चढ़ गया, और वो थोड़ा लीडर टाइप था, वो और बढ़ चढ़ के चढ़ गया। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि कितनी क्रिटिसिज्म आ रही है। आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट इतना ज्यादा सोचेगी या इतना ज्यादा अपने स्टैंडर्ड्स में गिराएगी अपने आप को, कि वो एक अपने उस सिद्धू को सिर्फ इस काम के लिए डिटेल करेगी और पूरा सिस्टम ऑर्केस्ट्रेट होगा कि उसको अलाउ किया जाए और वो ऊपर चढ़ के वो फ्लैग लगा दे। आई डोंट एक बात बता दीजिए, एक आखिरी सवाल छोटा सा इसी के साथ लिंक कर रहा हूं, ये जिन लोगों ने कल प्रोटेस्ट किए हैं, कोई भारत की सरकार में ये बात चल रही है कि इन लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए? क्यों नहीं? अरे आप सरकार की बात कर रहे हैं, किसान यूनियंस मांग रही है, ये आज डिमांड पब्लिक मांग रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एश्योर किया है कि ये जो लोग हैं, जो लोग मारते पीटते देखे, क्योंकि दिस इज ऑल वीडियो फुटेजेस, दे विल बी आइडेंटिफाइड। आप देखिएगा, ये दीप सिद्धू, आपको क्या लग रहा है दीप सिद्धू विल बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर? कि उसने कुछ ऐसा काम करे? और आर यू एक्सपेक्टिंग कि वो सीएम बन जाएगा पंजाब का? नो, nobody is liking him, and very great of Indian democracy that yes, अगर कोई चीज गलत हुई है, A to Z everybody including किसान यूनियन is saying that कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, ये हमारा नेचर। सर, एक दो ही लोग हैं, एक जवान और किसान, जो अपने देश के लिए कभी खराब नहीं सोचते। किसी ने उसमें घुसकर खराब कर दिया, एग्रेसिव होकर कर दिया, दुख की बात है, गलत बात है, वी कंडेम इट। ओके, बस मैं अभी एक सवाल आप मैडम से करूंगा और एक आपसे दोबारा करूंगा। ये बताइए दुर्दाना साहबा कि पाकिस्तान इस सारे को कैसे देख रहा था? क्या आप समझती हैं कि जिस तरह भारत पाकिस्तान की कमजोरियों का फायदा उठा के अपॉर्चुनिटी करता है, मीडिया पे इतना शोर आता है, हमें भी वैसे करना चाहिए, या हमने वैसे किया, या हमें कहना चाहिए यार ये इंटरनल मसला है, छोटे मोटे कानून बनते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, चीजें चलती रहेंगी? आपका अपना जाती इसमें व्यू क्या है, और हमारे मीडिया ने इसको कैसे कवर किया? बाय द वे, हमारे मीडिया ने ऑब्वियसली, खबर है, इंटरनेशनल खबर बनी हुई थी, मीडिया हमारा उसको खबर के तौर पर हमारे मीडिया ने दिया। लेकिन अगर क्या ही अच्छा होता कि जैसे अब अल जजीरा पे बहुत सारे मैंने चैनल्स पे देखा, उन्होंने एक डिबेट की है इसके ऊपर बड़े लंबे चौड़े टॉक शोज हुए हैं, प्रोग्राम्स हुए हैं, बीबीसी ने भी किया, और लेकिन हमने अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर कोई प्रोग्राम इस तरह से, मेरी नजर से तो कमर चीमा नहीं गुजरा। आई डोंट नो यूट्यूबर्स ने किस तरह से इसको लिया, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर कोई सेगमेंट में कोई थोड़ी सी बात हो गई हो, जैसे कामरान खान है, उन्होंने इसके ऊपर कोई छोटा सा कोई सेगमेंट कर दिया हो, लेकिन कोई फुल फ्लेज इस तरह से कोई एक इसको शो बनाकर इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करके कॉस्ट एंड बेनिफिट, वो ऐसा कोई मेरा नहीं ख्याल हुआ है। हालांकि इस चीज को पिक करना चाहिए था, लेकिन हैविंग सेड दैट, जो मुझे इस पूरे प्रोसेस में चीज समझ आई है कि बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं जो कानून मेरा ख्याल है फार्मर्स के हवाले से इंडिया इंट्रोड्यूस कर रहा है। और अगर देखें, जो बात सही होती है, मैंने भी इसके ऊपर एक टाइम था कि कुछ चीजें हम लिखते थे, मिडिल मैन का जो रोल होता है ना, बेसिकली इस पूरे जो नया फ्रेमवर्क लाना चाह रहे हैं, उसमें एक जो चीज मुझे सबसे अच्छी लगी, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भी किसी ना किसी वक्त में इसके ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है, कि जो एक्सप्लॉयटेशन फार्मर्स की हो, होम बेस्ड वर्कर की हो, किसी की भी हो, जो आपकी मेन स्ट्रीम इकोनॉमी का हिस्सा, जो हम कहते हैं ना कि जिसको ब्लैक इकोनॉमी कह लें या इनफॉर्मल इकोनॉमी कह लें, उसमें जो मिडिल मैन है ना, ही इज द एक्सप्लॉयटर। वो सारा का सारा चीज को, निजाम को जो है खराबी करने में और लोगों तक उनके बेनिफिट पहुंचाने में, खासतौर पर पीपल हु आर वर्किंग हार्ड वर्कर्स,
उनको बचाने में। तो इस लॉ के अंदर एक चीज, एक ये खूबसूरती ये भी है कि दे वांट टू टेक आउट द रोल ऑफ द मिडल मैन, या उसके यानी कि उसके से पावर लेना चाहते हैं, ताकि पावर जो है वो बायर के पास हो और सप्लायर के पास हो, और वो दोनों आपस में मार्केट में जाके इंटरेक्ट करें डायरेक्टली, विच इज अ गुड थिंग। और पाकिस्तान अगर इसको डिस्कस करता, हमारे अपने देखें, वी हैव लॉट्स ऑफ इश्यूज, हमारे हमने तो अपना हम यहाँ बैठ के झूठ या मुलम्मासाजी नहीं कर सकते। हमारी अपनी एग्रीकल्चर, हालांकि हम बैकबोन तो पता नहीं स्पाइनल कॉर्ड तो क्या कुछ उसको कहते रहते हैं, बट वी हैव टू, अभी भी एक नया पैकेज इंट्रोड्यूस कर दिया इमरान प्राइम मिनिस्टर ने, जो कि हम करते रहते हैं। तो एक अच्छा मौका था अगर हम इसके ऊपर एक अच्छी डिबेट जनरेट करते, अपने जरा गिरेबानों में भी झांकते और देखते कि कहाँ चीजें जो है इंडिया कहाँ गलत है, कहाँ ठीक है, कहाँ से हम उनसे बोरो कर सकते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन हमारा, आपको भी पता है मीडिया किस तरह से हम लोग बिल्कुल, मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान इनसिक्योर होगा तो भारत भी इनसिक्योर होगा, अगर भारत इनसिक्योर होगा तो पाकिस्तान भी इनसिक्योर होगा। सो सिक्योरिटी ऑफ ऑल इज बेसिकली विन विन सिचुएशन है, और इसमें डेफिनेटली अगर आप देखें हम लोग अगर बाजार नजरों से, आम बंदे को नहीं, इस वक्त जो हमारा इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसीज बन रही हैं, पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी इंडिया के साथ अलाइन कर रहा है, और वो करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों पे अगर देखें, अगर बहुत सारी चीजों के ऊपर इंडिया जहां मतलब पोजीशन ले रहा है, पाकिस्तान भी अपनी पोजीशन को उसके हिसाब से, जैसे आपने कहा है कि वो सिक्योरिटी के लिए हमारे जो है वो उसमें वो फॉल नहीं करता कि हम उसको एक मतलब इजीली एक चीज को जाने दें और उसके ऊपर हम अपने को पोजीशन ना लें। तो डेफिनेटली हमारी सिक्योरिटी, इंडिया की या पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है, इट्स वेरी मच अलाइन। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कल साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, और वो ये है कि इंडियन मीडिया ने इसको कैसे देखा है, क्योंकि मैं कल देख रहा था, बहुत दिखा रहा था हॉरर, वायलेंस, गून्स, और ये लग रहा था कि जो टिल्ट है मीडिया का वो प्रो गवर्नमेंट है, और इस सारे वायलेंस को वो समझ रहे हैं कि ये ठीक चीज नहीं है, और वो ये भी समझ रहे थे कि कुछ हिस्सा तो मीडिया का ये भी शुरू से ही प्रोटेस्टर्स के बारे में एक अच्छा व्यू नहीं रखता था, गो के वो इनकी सिंपैथी फैक्टर बहुत ज्यादा है प्रोटेस्टर्स के साथ, तो इसलिए वो अलर्ट भी रहता था कि मैं इस बात ना करूं। सो मीडिया ने कैसे पोर्ट्रे किया है इस सारे को, क्योंकि जो किसान है वो मीडिया से खुश नहीं है। हाउ डू यू सी दिस? बढ़िया बात आपको एक बताता हूं। आप दोनों ने कहा कि शायद पाकिस्तान मीडिया ने इसको वो तूल नहीं दिया या उसको बढ़ाया नहीं। इंडियन मीडिया ने पूरे वर्ल्ड के लिए वो इतना बढ़ा दिया कि एक्चुअली किसी के पास कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी कि वो इसमें और कंट्रीब्यूट करे, सेंसेशनलाइज करने के लिए कंट्रीब्यूट करे। नंबर 1। नंबर 2, यस, डिबेट्स, डिस्कशंस, शो, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया में कमर चीमा शो कोई कम है। इफ कमर चीमा शो कैन डिस्कस दिस, I'm prepared to acknowledge it कि पाकिस्तान is taking cognizance of this। पाकिस्तान इस पर आंखें बंद करे हुए नहीं है। इसी तरह बाकी शोज, जरूरी नहीं है कि मुझे मेरे नेशनल टीवी हुकअप पर ही आकर ये बात करनी चाहिए। मुझे फक्र है, हर बार फक्र होता है कि यस, इफ आई एम ऑन कमर चीमा शो, व्हाई नॉट, क्योंकि यहां पर बैठकर आप जैसी लेडी के साथ मैं एक अच्छा डिस्कशन कर पाता हूं, क्वालिटी डिस्कशन कर पाता हूं, तू मैं नहीं करता हूं, जो कि आपने देखा है कि जनरली हमारे नेशनल मीडिया के शोज में वो तू मैं गाली गलौज सब कुछ होना शुरू हो जाता है। वहां इंटेलेक्चुअली हम डिस्कस नहीं करते। दीज आर द फोरम्स जहां हम इंटेलेक्चुअली इनको डिस्कस करते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बात जो आपने कही कि आई एम सॉरी, आपने मेरे से एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछा था कमर साहब, मीडिया के हवाले से कि मीडिया इसको कैसे देख रहा है और मीडिया ने इसको कैसे। ओके, यस, प्रो गवर्नमेंट मीडिया इसको प्रो गवर्नमेंट दिखा रहा है। देखिए, अगर आप रैंडमली सारे क्लिपिंग्स को एक बार रिव्यू करेंगे, आप रेयरली देखेंगे कि अ ग्रुप ऑफ किसान इज बीइंग बीटन अप बाय द पुलिस। ऐसा कहीं नहीं दिखेगा। जो लाल किले वाली जगह है, वहां पर सिर्फ एक जगह है जहां पर के किसान शायद पुलिस वालों को डंडा मार रहे हैं। उल्टा वाला फ्रेम नहीं है। दैट मीन्स गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बहुत रिस्ट्रेन रखा, आपको परमिशन दी कि आप अपनी रैली निकाल सकते हैं 26 जनवरी में पैरेलल।
पहली बात। दूसरी, आप कितने भी क्लिपिंग्स चला लीजिए, आप नहीं देख पाएंगे। इनफैक्ट एक आध जगह अच्छी वो भी दिखाई गई कि कुछ जगहों पर जो किसान हैं वो पुलिस वाले को एस्कॉर्ट कर रहे हैं कि चल भाई तुम सड़क के दूसरे पार चला जा। जो आप दिखा रहे हैं, जी जी, इस दिखा रहे हैं कि पुलिस ने सिर्फ टीयर गैस के शेल्स दागे, फिजिकल कांटेक्ट उतना नहीं किया। ये जो फोटो दिखा रहे हैं आप, इसमें भी देख सकते हैं कि हाउ दैट पुलिसमैन इज ऑब्जर्विंग रेस्ट्रेन, रोक रखा अपने आप को। सो इस वजह से मुझे लगता है कि शायद मीडिया थोड़ी सी बायस हो गई कि इस पर्टिकुलर टाइम पर पुलिस वाज एट द रिसीविंग एंड ऑफ दैट डंडा, अनफॉर्चुनेटली। सो दैट इज व्हाई इट इज अपीयरिंग कि यस, मीडिया शायद प्रो गवर्नमेंट स्टैंड ले रहा है। उसका सिर्फ रीजन ये हो सकता है। जहां तक मीडिया का अदरवाइज सवाल है, यस, फेयरली ट्रांसपेरेंट कवरेज हैज बीन डन। जहां पर जो गलत हो रहा था वो दिखाया गया। अगर नहीं दिखाना था तो वो निशान साहब लगाते समय वाला फोटो दिखाने की मीडिया बड़े आराम से अवॉइड कर सकता था। बट दिस इज द प्राइस वी पे फॉर द डेमोक्रेसी वी आर इन, कि यस, पब्लिक को डिसाइड करने दीजिए। हमारा काम है करेक्ट बात ऊपर लाना। अगर ऐसा हुआ है, किसानों ने बाई चांस, किसानों की तरफ से किसी ने गलत तरीके से पुलिस को पीटा है, उन्होंने वो भी दिखाया है। अगर वो ट्रैक्टर गोल गोल घुमा रहा है आईटीओ के ऊपर, वो भी दिखाया है। हो सकता है वो ट्रैक्टर किसी पे चढ़ जाता, दैट रिस्क वाज देयर। सो आई थिंक मीडिया अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबल रोल अब तक इसमें अदा कर रहा है। वो साइड्स लेकर नहीं दिखा रहा। यस, अपीयरिंग टू बी प्रो गवर्नमेंट, आई एक्सेप्ट, बट दैट इज बिकॉज ऑब्वियसली कि ज्यादातर क्लिपिंग्स में अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट मशीनरी वाज एट द रिसीविंग एंड एंड द किसान ऑब्लिक द होलीगन्स वर एट द गिविंग एंड। दैट इज द ओनली रीजन दैट इट इज अपीयरिंग कि यस, द मीडिया इज प्रो गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक है। दरअसल आज की डिस्कशन का मकसद यही था कि मैं चाहता ये हूं कि कोई भी चीज जो होती है वो डायलॉग से हल होती है, और जो भी हुआ वो फार्मर्स ने एक चीज उनको समझनी चाहिए, इस स्ट्रगल को बेशक 6 माह लग जाएं या 6 साल लग जाएं, अगर वो वायलेंस और अनरेस्ट और इन चीजों की तरफ जाएंगे तो उनका जो तहरीक है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। सो मेरा ख्याल है कि यही चीज दुर्दाना नजम ने इसको जिक्र किया और यही चीज कर्नल शैलेंद्र ने भी की है। मैं अपने दोनों पैनलिस्ट का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से मेरे व्यूअर्स के सामने रखा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय हिंद।